जय शनिदेव। दैनिक दर्शिका पंचांग के सभी दर्शकों को आचार्य निष्कांत शर्मा की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं अपने कार्यक्रम कुंडली ज्ञान के साथ और आज सभी दर्शकों के लिए हम लेके आए हैं मेष लगन की कुंडली में केतु किस प्रकार के फल देता है 12 भावों में। पिछले अध्याय में आपने राहु के विषय में पढ़ा था। आज हम केतु के विषय में आपको ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियां देंगे और उसके उपरांत आपको एक महा उपाय भी देंगे, क्योंकि केतु एक पापी ग्रह की श्रेणी में ही रखा जाता है। तो वह जिस घर में भी बैठता है तो कुछ न कुछ उथल पुथल अवश्य करता है। तो आइए और चलते हैं, जानते हैं केतु किस प्रकार के फल देगा मेष लगन की कुंडली में 12 भावों में। उससे पहले सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और हाँ, नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ का विवरण और पूछ सकते हैं आप अपना एक प्रश्न, हम देंगे आपको समाधान। तो आइए चलते हैं और जानते हैं केतु किस प्रकार फल देगा मेष लगन की कुंडली में। उससे पहले आपको बिल्कुल एक चीज़ बताना चाहूँगा, वीडियो को बिल्कुल भी फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, कहीं महा उपाय छूट ना जाए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं केतु के फल। तो मेष लगन की कुंडली में यदि केतु प्रथम भाव में है तो मानसिक पीड़ा अवश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व में रहेगी। जातक थोड़ा सा आशिक मिजाज रहेगा। रोगों से भी बहुत ज़्यादा लड़ने की जो क्षमता है उसकी कम रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी, जिसके कारण वह बहुत जल्दी बीमार भी पड़ सकता है। कठिन परिश्रम भी वह करेगा तो आगे बढ़ने में उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आइए चलते हैं द्वितीय भाव में वृषभ राशि में जाकर केतु बैठ जाता है तो धन की कमी करता है, दाम्पत्य जीवन में कलह कराता है। युक्तियों और चतुराई के कारण व्यक्ति निकलने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। गरीबी और दुख के बीच में जीवन लटका रहता है। उपाय आपको अवश्य बताएंगे, महा उपाय है, वीडियो के अंत में अवश्य देखिएगा। तृतीय भाव में जातक पराक्रम की अगर बात करें तो उसमें कमी लेके आता है। व्यक्ति थोड़ा सा डरपोक किस्म का हो जाता है। मार्ग उसके जीवन का प्रशस्त नहीं रहता। एक मार्ग पर चलकर आधे से रास्ते से वापस आने की उसकी एक प्रवृत्ति बन जाती है। जीवन में उतार और चढ़ाव सदैव बना रहता है। बात करेंगे चतुर्थ भाव की तो केतु माता भूमि के विषय में अगर बात करें, अगर केतु वहाँ पर बैठ जाता है तो बहुत ज़्यादा कमी लेके आता है। माता के स्वास्थ्य में भी कमी कर देता है। जातक को अपनी भूमि, अपनी जन्मभूमि छोड़कर बाहर भी जाना पड़ता है, विदेश की यात्रा भी वह करता है। तो यह एक पॉजिटिव साइन भी है आज के परिप्रेक्ष्य में। अगर देखा जाए कि अगर हम सोच रहे हैं कि विदेश सेटल हों तो आप अपनी कुंडली खोलिएगा और चतुर्थ भाव में यदि केतु है तो योग बहुत प्रबल हैं। आइए चलते हैं पंचम भाव की बात करें तो सूर्य के स्थान में बैठ गया जाके केतु, तो वाणी को बड़ा कठोर कर देता है। विद्यार्जन में आपके बड़ी कमी लेके आता है। रुक रुक के पढ़ाई होती है। व्यक्ति पेट का बड़ा कच्चा होता है, मन में कोई बात उसके छिप नहीं पाती और उसे अकारण ही कई बार कष्टों का सामना करना पड़ता है। आइए छठे भाव में अगर केतु बैठा हुआ है तो किस प्रकार की उसको समस्याओं का सामना करना होगा। शत्रु पक्ष से सदैव सावधान रहना होगा, अन्यथा शत्रु हावी हो जाएंगे। उसकी बैकबाइट अवश्य होगी। अगर जॉब इत्यादि में होगा तो अगर प्रमोशन के लिए अग्रसर होगा तो पीछे से कोई ना कोई उसकी बैकबाइट कर देगा। तो इस प्रकार की समस्या बहुत ज़्यादा रहेगी। विवेकी है, यशस्वी है, अगर छठे भाव में बैठा हुआ है केतु। अब आए सप्तम भाव में। सप्तम भाव में अगर केतु विराजमान है, सुख देगा, व्यवसाय में उन्नति करेगा, लेकिन रोज़मर्रा की जो इनकम है उसमें कमी लेकर आएगा। कठिन परिश्रम के बाद स्वाभाविक गुण बदलना बहुत स्वाभाविक हो जाएगा। उसका थोड़ा चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में देखा गया है। और
युक्तियां लगाने में बड़ा ही प्रबल होगा। आइए अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में यदि है केतु तो कष्ट बहुत ज़्यादा भोगने पड़ेंगे। पैरों से रिलेटेड समस्या, जो पैरों में चोट लगना इत्यादि बहुत ज़्यादा उसको देखने को मिलेगी। सुख में कमी दिखाई देगी। परिवार में कलेश व्याप्त ही रहेगा। बहुत ज़्यादा सोचेगा कि मैं इस चीज़ को सॉल्व कर लूँ, लेकिन सॉल्व नहीं कर पा रहा है। दुख अवश्य बना रहेगा। ससुराल पक्ष से भी पत्नी भी शुभ रहेगी, दुखी रहेगी, कठोर स्वभाव की होगी। नवे भाव की ओर चलते हैं। केतु यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छा फल देंगे, भाग्य में उन्नति करेंगे। विद्या के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, धैर्यवान रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो कठिनाइयाँ हैं वो बहुत अचानक से व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करेंगी, जिससे कि मानसिक उसकी जो स्थिति है वो खराब होने की बहुत ज़्यादा आशंका रहती है। बात करें 10वें भाव में तो केतु मकर की राशि में बैठ गया, शनि देव की राशि में जाके बैठ गया, तो परेशानियां तो बढ़नी ही है। व्यवसाय को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां अचानक बढ़ेंगी। शत्रु पक्ष प्रबल रहेगा। यश और कीर्ति में कमी आएगी। लेकिन गोपनीय परिश्रम करके व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, अर्थात अपनी बातों को किसी से शेयर ना करे। अगर वह व्यवसाय से रिलेटेड है, अपने जॉब से रिलेटेड, तो उसको चुप रहकर ही आगे बढ़ें। आगे चलते हैं। एकादश भाव में केतु अपने मित्र की राशि शनि में ही विराजित हैं यहाँ भी, तो उसमें जन्म स्थान पे अगर वह व्यक्ति रहता है तो अवश्य ही सफलता को प्राप्त करता है। चतुराई के बल पर लाभ के योग बनते हैं। और अगर वह व्यक्ति बाहर जाकर परिश्रम करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करता है। व्यक्ति को साथ नहीं मिलता और वह थक हार कर वापस आने की ओर अग्रसर हो जाता है। बात करें 12वें भाव में अगर केतु विराजमान है तो राज्य पक्ष अर्थात सरकारी पक्ष से बहुत ज़्यादा समस्या आपको आने वाली है। आपका सरकारी काम एक बार में तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। धन की प्राप्ति तो आपको होगी, लेकिन व्यय उससे भी ज़्यादा बना रहेगा। तो धन संचय के विषय में यह जो जातक है वो बड़ा ही परेशान रहेगा कि ये धन संचय क्यों नहीं हो रहा है। तो आपकी कुंडली में यदि 12वें भाव में केतु बैठा हुआ है तो धन संचय के विषय में आपको धन संचय करना है तो यह महा उपाय ज़रूर कीजिएगा, जो अब हम आपको बताने वाले हैं। तो महा उपाय क्या है? तो महा उपाय है आप कुत्तों की सेवा आरंभ कर दीजिए। स्ट्रीट डॉग्स, जो कुत्ते हैं गली मोहल्ले में आपको दिखाई देते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कर दीजिए और निस्वार्थ भोजन की आप जो है उनकी व्यवस्था कीजिए। बिना किसी स्वार्थ के उनको खिलाना शुरू कीजिए। ये भी मत सोचिए कि ये मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन सेवा करते रहिए। आप कुछ ही दिनों में इसका परिणाम स्वयं देखने लगेंगे। एक बार अवश्य करिएगा ये महा उपाय, और जब आपके यह काम बनने लगेंगे, क्योंकि आपने अपनी कुंडली से आकलन किया है कि केतु कहाँ बैठा हुआ है। अब जब केतु वहाँ बैठा हुआ है, महा उपाय कीजिए। तो महा उपाय के बाद जब आपको उसका फल प्राप्त हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो ये तो रहा आज केतु किस प्रकार के फल देगा मेष लगन की कुंडली में 12 भावों में, ये मैंने आपको जानकारी दी। इसी के साथ आज हमारा एक यह चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है मेष लगन से संबंधित। तो अब हम आगे जो चैप्टर बनाएंगे, आपको ज्ञान देंगे, वो वृषभ लगन की कुंडली से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के कार्यक्रम को मैं यहीं समाप्त करता हूं, आज्ञा चाहता हूं। जय शनिदेव।